अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। शादी नहीं करना चाहते। You don't love each हम other? लोग शादी नहीं कर सकते। पापा ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी प्रायश्चित में काट ली है। तहे दिल से इज्जत करती हूँ उनकी। आज मैं पहली बार आपसे अपने पापा के लिए अपनी मम्मी का हाथ मांगती हूँ। तू जैसा चाहेगी, जैसा तू चाहेगी बेटा, वैसा ही होगा। I love you. Me too. अच्छा सुन, अपनी आस्था को भी इस बारे में तूने बता दिया है ना? पता नहीं वो अपने पापा की सिमरन से ये शादी एक्सेप्ट करे ना करे। अब तू तो जानती है उसको, वो सिमरन की हर बात पे कैसे रिएक्ट करती है। नानू, एक बार हम साथ हो गए ना, तो हम आस्था को अपने प्यार से भर देंगे। उसे इतना लाड़ देंगे, इतना पैम्पर करेंगे कि वो अपनी सारी शिकायतें भूल जाएगी। वो कहते हैं ना, नफरत भी प्यार का ही रूप होती है। वो हमसे प्यार करती है, इसीलिए तो नाराज हुई। डोंट वरी, we'll win back her love. बिल्कुल अपनी माँ की तरह है तू, बहू सिमरन जैसी है तू। ऑलवेज ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक। कुछ भी छूट जाए लेकिन उम्मीद नहीं छूटती। आई लाइक दिस स्पिरिट। देखना, मुझ जैसे बुढ़े को भी लपेट लिया तूने है। But I like it. All the best to you. I wish you luck. नानू, Thank you so much. नानू, मेरे इस मिशन में मुझे सबसे ज्यादा आपके सपोर्ट की जरूरत है। हेलो। हाय आस्था, कैसी हो? क्या बात है, आजकल रोज मेरे हाल चाल पूछ लेती हो? अरे बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, और बहुत जल्द तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर देने वाली हूँ। अच्छी खबर? क्या? वो एक सरप्राइज है, तो अभी क्यों बताऊं? बस ये जान जाओ कि ऐसी खुशी सबके नसीब में नहीं होती। सिया, वैसे ही मुझे बहुत सारी खुशियां मिल गई हैं। अब ज्यादा मिलेंगी ना तो संभाल नहीं पाऊंगी। अच्छा आस्था, पापा कहाँ हैं? पापा? क्या बात करनी है? नहीं, बस ऐसे ही बात करनी है। अच्छा, वो तो नहाने गए हैं। ही इज इन द बाथरूम। ओह, तो आस्था तुम मेरा एक काम करोगी? वो जैसे ही बाहर निकले उनको बताना कि मैंने फोन किया था और मुझे वापस फोन करें। इट्स अर्जेंट। ओके। ओके। और आस्था, अब और इंतजार नहीं होता। मैं मम्मा को बताऊं क्या? शी विल बी सो सरप्राइज्ड। नहीं, बताना दोनों को एक साथ चाहिए। हेलो। पापा, नहाने में इतनी देर लगती है क्या? बेटा, नहाने क्यों जाऊंगा मैं? सुबह सुबह नहा लेता हूँ, इस वक्त क्यों नहाने जाऊंगा? तुम्हें किसने कहा कि मैं नहाने के लिए गया हूँ? वो पापा, मैं कंफ्यूज हो गई थी। वो एक्चुअली मम्मा नहा रही है ना, तो मुझे लगा आप। एनीवेज छोड़िए, जिसके लिए मैंने फोन किया है वो तो सुनिए। हाँ कहो। पापा, मम्मा ने आपको बुलाया है। क्या सब ठीक तो है? मुझसे तो कुछ कहा नहीं,
पर कुछ परेशान दिख रही थी। मैंने बहुत पूछा लेकिन कहा कि बस पापा को बुला लो। फोन दो उसे। वो मैंने कहा ना नहाने गई हैं। आप आ रहे हैं ना? अरे ठीक है, आता हूँ मैं, पहुँचता हूँ फिर अभी। कुछ कुछ मम्मा कॉफ़ी ठंडी हो रही है। नहीं बेटा, लेट मी फिनिश दिस फर्स्ट। क्या हुआ तुम्हें? हाँ, यू ओके? अभी तुम यहाँ अचानक कैसे आ गए? अरे अचानक क्या, तुमने फोन करके? मैं ऐसे तो यहाँ पे आते नहीं है। मम्मा ने बुलाया तो फौरन सिमरन चले पकड़ो आए। उसको तुम जरा, एक सेकंड। अब चिंता नहीं, नानू क्या करेंगे? फिर भी कहते हैं शादी नहीं करनी। अभी लड़की पढ़नी चाहिए। लग जाएगी लड़की, प्लीज। मम्मा मामा मामा कुछ नहीं। अभी से पूछो ये ड्रामा क्यों किया उसने? अरे मैं बता तो चुकी हूँ मुझे क्या चाहिए। साफ साफ तो कह दिया था मैंने। तुम्हें भी साफ साफ जवाब मिल गया है ना। अरे इसको बोलो ये बातें दोबारा ना करे। अरे कमाल करती हो तुम, मजाक समझ के रखा हुआ है क्या? बच्चों का खेल शादी करना। रोज रोज यहाँ पे बुला लेती है, अपने नानू के सामने शर्मिंदा करती रहती है मुझे। शर्मिंदा? और मैं करूं? अरे मैं तो आप दोनों को फक्र से मिलवाना चाहती हूँ ताकि आप दोनों को रात भर यूं फोन पर बातें ना करनी पड़े, हॉस्पिटल के बहाने छुपकर मिलना ना पड़े। इसलिए मैंने नानू को मना लिया है। वो आपकी शादी के लिए मान गए हैं। What? तुमने नानू से कब बात की? तुमने बात की उनसे? यकीन नहीं आ रहा ना? नहीं, लेकिन इस बात का तो यकीन है ना मम्मा कि वो अपनी बेटी की खुशियों के आड़े नहीं आएंगे। So special for him. लेकिन अब बात रह गई आप दोनों को तय करने की। वैसे इसमें तय करने वाली बात कोई है नहीं क्योंकि जब सब राजी हैं तो इसमें तय क्या करना। बट एनीवेज, आप लोगों को जो डिस्कस करना है ना, कर लीजिए क्योंकि ना तो मैं सुनने वाली नहीं। बट you just have 1 hour. 1 hour to discuss everything, all right? One hour. सिमरन, हाँ कहो। नहीं, तुम कुछ कहने वाले? कुछ तुम वो पापा सचमुच मान गए होंगे? ये सिया इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोलेगी ना। पता नहीं, तुम उसके दबाव में आकर कोई डिसीजन मत लेना। मैं भी वही बोलने वाली थी। एग्जैक्टली। मगर अभी इस उम्र में 20 साल पहले तुमने उम्र के बारे में सोचा नहीं था। नहीं, बट इट्स टू लेट। अभी हर चीज का एक वक्त होता है। इसीलिए तो अगर अभी भी नहीं कर पाए ना तो फिर तो चांस कम ही है। तुम्हें ये लग रहा होगा ना कि अब हमारी उम्र तो अपने बच्चों की शादी करने की है। हाँ, हाँ या और हम हमारी कर रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं? बच्चे करवा रहे हैं, वही चाहते हैं। दोनों ने, सिर्फ सिया। कल रात भर मैंने सोचा आस्था के बारे में। मेरे साथ रहकर वो थोड़ा सिक्योर फील कर रही है खुद को। तुम्हारे बारे में भी उसका नजरिया बदला है। लेकिन अब मैं वहां रहूंगा, तुम यहाँ पर रहोगी, ये दोनों बच्चों का जो बंटवारा हो गया, ये कैसे ठीक होगा समझ में नहीं आ रहा है मुझे अभी। या तो हो सकता है कि शादी के बाद एक बार जब तुम लीगली उसकी माँ बन जाओ तो शायद वो तुम्हें एक्सेप्ट कर ले।
you sure? Yes. Yeah. अभी मुझे डर लग रहा है। नहीं, तुम, मुझे भी डर लग रहा है एक्चुअली। सिया के रहते हुए थोड़ी तसल्ली है मुझे, वरना 1 घंटा हो गया। So, what's your decision? हाँ या ना? हाँ, ये इतनी जल्दी ये सारी चीजें डिसाइड? हाँ या ना? तुम्हें क्या लगता है? हाँ या ना? अरे 1 घंटे में ये हाँ सारी... या ना? जबरदस्ती है ये तो अभी। हाँ या ना? I'm waiting. हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। हाँ? हाँ। I love you both. Thank you so much. चलिए चलिए फटाफट चलिए चलिए चलिए। अरे अभी आपको सबसे बड़ी रस्म अदा करनी है। नानू से मम्मा का हाथ मांगना है। नहीं, चलिए। ये नहीं होगा। अरे सिमरन, नानू बाहर ही बैठे हैं। मैं तुम्हारे कमरे की खिड़की से बाहर रास्ता जा। कम ये नहीं होगा मुझसे। नहीं नानू बाहर ही वेटिंग। कम लेट्स गो ऑल द बेस्ट। 1 मिनट रुको, चलो तुम भी चलो। क्यों? शादी मुझे अकेले थोड़ी ना करनी, तुम्हें भी करनी अभी- है। चलो 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 उठो। कुछ काम अधूरा रह गया है मेरा जिंदगी में, उसको पूरा करने की इजाजत मैं लेने के लिए आया हूँ आपसे। एक्चुअली वक्त रहते मैं अपनी कुछ इनफैक्ट काफी सारी गलतियां हैं, अगर वो सुधार सकूं तो। मैं सिमरन से शादी करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये हम दोनों की जिंदगी में और हम सबकी जिंदगी में जो कुछ भी ये उलटफेर हुआ है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस बार खुद अपने आप को आपकी नजरों से ना गिरने दूं। अभिमन्यु, सिया तुम्हारी बेटी ने मुझ से रिक्वेस्ट की है कि नानो प्लीज अतीत को भूल जाइए। और मैं अब उम्र के उस पड़ाव पर हूं जब जहां शिकायतें करने की ना तो अब मुझ में कोई इच्छा है और ना ही मुझ में कोई ताकत बची। मेरी बस अब एक ही ख्वाहिश है कि मैं अपनी इस नातिन का भरोसा न टूटने दूं। इसकी आंखों में ये चमक देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। और रही बात सिमरन की, तो अभिमन्यु, सिमरन को अब मैंने
इसके नसीब के हवाले कर दिया। Thank you so much. This is the biggest day of my life. Thank you. So happy. हेलो दादी, आज आप, दादू और आस्था यहाँ सबके साथ डिनर करेंगे। क्यों बेटा, आज क्या है? मैं कहीं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ? आज सबसे खुशी का दिन है। क्या? वो तो यहाँ आने पर पता चलेगा। बता ना सिया बेटा। बाय, शाम को मिलते हैं। बाय बाय। रोल कैमरा, रोलिंग एंड एक्शन। आज मैं आपको एक बहुत ही अहम संदेश देना चाहती हूँ। पिछले कई दिनों से डायरिया के कारण कई लोगों की और छोटे छोटे बच्चों की मौत की खबर मिली है। ऐसी खतरनाक स्थिति से बचने के लिए एक आसान और घरेलू नुस्खा है। पहला पतला दस्त होने के बाद से ही ORS सॉल्यूशन लेना शुरू करें। किसी और दवा की जरूरत नहीं है, ना ही किसी एंटीबायोटिक की। सिर्फ WHO द्वारा रेकमेंड किया हुआ ORS सॉल्यूशन लें। इससे शरीर को सही मात्रा में जरूरी ताकत भी मिलती रहेगी, उल्टी और दस्त भी कम होते जाएंगे। बच्चे को पानी पिलाते रहिएगा। नमक चीनी का घोल, नमक के साथ दाल का पानी, चावल का पानी, सूप, नारियल पानी, ये सब दीजिएगा। अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो उसे मत रोकिए। लेकिन अगर बच्चा ये सब नहीं ले रहा, उल्टी भी कम नहीं हो रही और दस्त में खून भी है, तो प्लीज 3 दिन से ज्यादा इंतजार मत कीजिएगा। उसे फौरन डॉक्टर के पास ले जाइएगा, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बच्चे को हमेशा हाथ धोकर ही खाना खाने दें और खाना बनाते वक्त आप भी हमेशा सफाई का ध्यान रखें। एक डॉक्टर होकर भी मैं यही कहूंगी कि अगर आपके पास ORS जैसा जीवन रक्षक घोल है तो डॉक्टर के पास जाने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। ठीक किया ना मैंने? वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर सिमरन। हमारी संस्था चाहती थी ये मैसेज आप ही दें, लोगों पर इसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए। आप लोगों की वजह से इतना इम्पोर्टेंट मैसेज लोगों तक पहुंच रहा है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर सिंह, आपका फोन। ओह थैंक यू। हाँ सिया बेटा, हाँ मेरा काम खत्म हो गया बेटा, घर ही आ रही हूँ। अरे इतनी उतावली क्यों हो रही हो तुम? ओके बाय बेटा। क्या मंगवाऊं सक्सेना साहब? आपकी तो प्लेट एकदम खाली है। हो गया। बेटा मामा नहीं आई। She was tired, तो मैंने कहा घर पे ही रेस्ट कर ले। खाना बहुत बढ़िया बना, एक एक आइटम लाजवाब। सब शगुन आपने बनाया है। आई बेबी, देखो तुम्हारी पसंद का खाना बनाया ना। अरे वाह, मुझे बहुत भूख लगी, आप डाल के दीजिए ना। हाँ, कुछ खाना बहुत लाजवाब, एक एक आइटम बहुत बढ़िया। आप लोग खाने की तारीफ करते जाएंगे कि कोई ये भी पूछेगा कि ये डिनर है किस खुशी में। I have to make an announcement. मम्मा और पापा एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। सच? अभी बेटा, हम सब तो हमेशा यही चाहते थे। माथुर साहब मुबारक हो। सक्सेना साहब आपको भी बहुत बहुत मुबारक। डिस्गस्टिंग। It's disgusting. इस उम्र में शादी करेंगे आप लोग? सब क्या बोलेंगे? 2 बूढ़े लोगों की शादी हो रही है? आपने ऐसे सोचा भी कैसे? पापा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी।